दुनिया की सबसे हैरत अंगेज चीजें जिन्हें देखकर मोदी जी भी हैरान हैं। नंबर 8, जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहद एडवांस्ड है, लेकिन पीक आवर्स में ट्रेनों में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को अंदर चढ़ने में मुश्किल होती है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ओशिया नामक कर्मचारी होते हैं, जिन्हें ट्रेन पुशर्स कहा जाता है। इनका काम होता है यात्रियों को धीरे से धक्का देकर ट्रेन के अंदर समायोजित करना, ताकि दरवाजे सही से बंद हो सके और ट्रेन समय पर चल सके। यह नजारा वाकई हैरत अंगेज होता है, लेकिन जापान की समय की पाबंदी और अनुशासन का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 7, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब लोहे या स्टील को गर्म करके लाल गर्म किया जाता है तो उसे तुरंत तेल में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को क्वेंचिंग कहते हैं। इसका मकसद मेटल को जल्दी से ठंडा करना और उसकी हार्डनेस बढ़ाना होता है। तेल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पानी की तुलना में धीरे धीरे ठंडा करता है, जिससे मेटल में क्रैक या डिफॉर्मेशन नहीं होता। यह प्रक्रिया मेटल की मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6, चाइना में ये किस नई चीज की खेती हो रही है, जानकर चौंक जाओगे। दरअसल ये पोरिया कोकोस है, जो एक फंगस है जो चीन में पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह पाइन के पेड़ों की जड़ों या लकड़ियों के साथ उगाया जाता है और इसे सुखाकर औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चीन में इसे फू लिंग के नाम से जाना जाता है और माना जाता है कि यह शरीर में पानी के संतुलन को बनाए रखने, नींद में सुधार और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। यह चीनी हर्बल मेडिसिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी विशेषताएं वाकई हैरतअंगेज हैं। नंबर 5, हवाई अड्डों पर आपने बड़े बड़े हवाई जहाजों को जमीन पर चलते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें रनवे तक लाने और ले जाने के लिए एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। ये शक्तिशाली वाहन होते हैं जो हवाई जहाजों को खींचने का काम करते हैं। इनकी ताकत और क्षमता इतनी होती है कि ये बड़े से बड़े विमान को भी आसानी से मूव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया ईंधन की बचत और सेफ्टी के लिए की जाती है, क्योंकि ग्राउंड मूवमेंट के दौरान इंजन का उपयोग नहीं करना पड़ता। नंबर 4, आग बुझाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग करना वाकई हैरतअंगेज है। कनाडा में निर्मित कनाडायर CL-15 एक ऐसा विमान है जिसे विशेष रूप से जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विमान पानी की सतह से उड़ान भरते समय 6140 लीटर तक पानी भर सकता है और फिर उसे आग पर गिरा सकता है। इसकी यह क्षमता इसे फायर फाइटिंग के लिए बेहद प्रभावी बनाती है और दुनिया भर में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 3, बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ाई करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है और इसमें सेफ्टी के लिए आइस स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार के स्क्रू होते हैं जिन्हें बर्फ में घुसाया जाता है और फिर इनसे रस्सी बांधकर पर्वतारोही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। आइस स्क्रू की डिजाइन और इसकी पकड़ने की क्षमता वाकई हैरतअंगेज होती है, जो पर्वतारोहियों को बर्फीली दीवारों पर चढ़ने में मदद करती है। साथ ही इसका इस्तेमाल आइस की परत की थिकनेस भी टेस्ट की जा सकती है। नंबर 2, खेती के काम में ट्रैक्टर का उपयोग आम बात है, लेकिन जब बात सबसे बड़े और ताकतवर ट्रैक्टर की आती है तो बिग बर्ड 747 दुनिया का सबसे विशालकाय ट्रैक्टर माना जाता है। अमेरिका में निर्मित इस ट्रैक्टर का वजन लगभग 50 टन है और इसकी लंबाई 28 फीट से भी ज्यादा है, जो इसे खेती के क्षेत्र में एक अद्वितीय मशीन बनाती है। इसकी विशालकाय बनावट और ताकत इसे बड़े पैमाने पर खेती के लिए उपयुक्त बनाती है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़े खेतों में गहरी जुताई की जरूरत होती है। इस ट्रैक्टर में 1100 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन लगा हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली एग्रीकल्चरल व्हीकल बनाता है। इसकी चौड़ाई इतनी अधिक है कि यह एक बार में बड़ी मात्रा में खेत जोत सकता है। नंबर 1, आखिर ये लोग खेतों की मिट्टी पर प्लास्टिक क्यों बिछा रहे हैं? दरअसल ये है मल्चिंग तकनीक, जिसमें मिट्टी की सतह को ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे, खरपतवार न उगे और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो। आजकल प्लास्टिक शीट्स का उपयोग मल्चिंग के लिए बढ़ रहा है। इन शीट्स को फसलों के बीच बिछाया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसलों की उपज बढ़ती है। यह तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है और खेती के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।